नमस्कार, आज एक्सियम का कैमरा आया है 103 बैंग ऑन प्रोजेक्ट लगता हुआ, दैट इज कॉल्ड चिंतामणि। हमारे साथ आज डिस्कशन पे है दिग्विजय जी, एजीएम सेल्स, एंड हमारा कोशिश रहेगी कि हम इनसे ओवरव्यू ले प्रोजेक्ट की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर, टू स्टार्ट दिस डिस्कशन, जी, किसी भी नाम का सबसे इंपॉर्टेंट होता है नामकरण करना। सो व्हाई चिंतामणि एज अ प्रोजेक्ट? यदि हम बात करें हमें शास्त्रों के हिसाब से, तो चिंतामणि इज एक्चुअली दिस इज अ नेम वी आर कैप्चरिंग फ्रॉम द साउथ साइड। साउथ साइड में मैक्सिमम इनको गणेश जी को बोलते हैं चिंतामणि, संस्कृत चिंता हरण। चिंता हरण, करेक्ट। बचपन में सबने एक कहानी सुन रखी है, गणेश जी एंड कार्तिक जी, दोनों के बीच में रेसिंग होती है। टेक्निकली गणेश जी जीत जाते हैं, माता पिता की परिक्रमा करके उनको एक आशीर्वाद मिलता है क्या कि कोई भी बड़ा यज्ञ या कोई भी बड़ी पूजा होगी तो सबसे प्रथम आराधना इनकी की जाएगी। तो ही इज द ज्वेल ऑफ द गॉड, हर एक भगवान से सबसे प्रमुख है। तो दिस इज अ विजन ऑफ द कंपनी की बिल्डर चिंतामणि नाम ये सोच कर रखा है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन आए वो चिंता मुक्त हो जाए, रिगार्डिंग चिंता मुक्त हो जाए इन सब चीज़ों से। मतलब आप कंज्यूमर का बाइंग एक्सपीरियंस सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, टाइमली डिलीवरी के ऊपर फोकस करेंगे। ऑब्वियसली सर, ताकि लोग कंफर्टेबल यहाँ फील भी करें। तो अगर आप इसके मेरे को थोड़ी डेवलपर हिस्ट्री के बारे में अगर आप बताएं, बिकॉज हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें गाड़ियों के बारे में पता होता है, करेक्ट, उसके स्पेयर पार्ट्स के बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता है, कहाँ बन रही है गाड़ी ये पता है, बट हमें डेवलपर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इसको ब्रॉडर एक्सप्लेन करें। डेवलपर कहाँ के हैं, इससे पहले कितने डिलीवर प्रोजेक्ट रह चुके हैं, और उन डिलीवर प्रोजेक्ट की उन्होंने कितनी पोजेशन कितने टाइम में दी है, जिससे एक इन्वेस्टर हो या फर्स्ट टाइम बायर हो 103 में अगर उसने अपना पहला घर खरीदना हो, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, क्योंकि डेवलपर की हिस्ट्री उनके लिए नहीं है पर डेवलपर बड़ा पुराना है। तो उसके वे में कैन यू इलैबोरेट ऑन द हिस्ट्री पार्ट? डेफिनेटली सर। यदि मैं चिंतामणि की बात करता हूँ तो चिंतामणि यदि बात करें, इसमें जो बिल्डर जो नाम आता है वो आता है हमारा ऑक्सीरिच। बिल्डर नेम इज द ऑक्सीरिच। हम ऑलरेडी मार्केट में 20 से 25 साल से हम पुराने। 20 से 25 साल, करेक्ट, 20 से 25 साल हो चुके हैं हम यहाँ पे मार्केट में काम करते हैं। हमने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया था वो डिलीवर्ड इन द जालंधर, पंजाब के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट आता है जो जालंधर, जो जहाँ जिसका नाम है ऑक्सीरिच ग्रीन के नाम से आता है। ऐसे हमने मल्टीपल सिटीज हमने कवर कर रखी, जस्ट लाइक जालंधर हो गया, गाजियाबाद हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर इंदिरापुरम, गाजियाबाद, ये सब इस लोकेशन। फिर थर्ड आता है हमारा भिवाड़ी राजस्थान में। दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द गुड़गांव लोकेशन, जो कि मैं इसमें जब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मली अब तक हिस्ट्री में जो 20 से 25 टोटल हम 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। 10 में से मेरे 8 मेरे डिलीवर्ड है, 2 मेरे अंडर कंस्ट्रक्शन में आते हैं। मैं आपको ऐसा कोई बिल्डर नहीं बता रहा हूँ इन द मार्केट जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करके मार्केट में अपना को बिल्डर बताता हूँ। हमारे टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो, दैट इज द रीजन वी आर द फर्स्ट बिल्डर इन द द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट, कि जहाँ पर आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा एसबीआई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है हमारा। एसबीआई अप्रूव्ड? करेक्ट सर। तो इसका कारण क्या है एसबीआई अप्रूव होने का? एसबीआई अप्रूव का सबसे रीजन सर ये होता है कि बिल्डर के ऊपर कोई भी सिंगल चार्जेस नहीं है। सारे प्रोडक्ट टाइम टू टाइम डिलीवर्स हुए हैं। इसके अंदर जो टाइम पीरियड हमने दे रखा है, एज आप जानते हो सर, रेरा 2026 में आया, हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं 2025 के 5, मतलब 2016 में आए, 2017 में इनैक्ट हुआ है। करेक्ट, 2016 में आ चुका, 2017 में इनैक्ट हुआ था। हाँ जी, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे 2025 से डिलीवर करते आ रहे हैं हम। करेक्ट। तो रीजन 2015 से 2005 से 2005, अच्छा 2005 से डिलीवर होते हैं, मतलब 20 से 25 साल। अच्छा, तो मतलब 2005 से आप, जितना मैं समझ पा रहा हूँ 2005 से आपकी जो डिलीवरी है, मतलब रेरा आने से पहले भी आप उतने कंप्लाइंट थे? करेक्ट सर। 2010 के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हुआ था ऑक्सीरिच ग्रीन जालंधर के नाम से। ओके। सो दिस इज हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की। अब ये जर्नी कंप्लीट करते, अब आपको पता सर गुड़गांव इज एन वंडरफुल मार्केट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, दैट इज द रीजन वी आर कमिंग इन द गुड़गांव लोकेशन। ठीक है। तो गुड़गांव में हम पहला प्रोजेक्ट लेके आए द्वारका सेक्टर 103 एक्सप्रेसवे पे, जो कि बैंग ऑन हमारा जो डिस्टेंस है, हमारे जो प्रोजेक्ट का डिस्टेंस वो तकरीबन एक्सप्रेसिव 500 मीटर का डिस्टेंस है, मिनिमम 500 मीटर का डिस्टेंस है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। 500 मीटर, दैट्स अ गुड एडवांटेज। मुझे ये भी जानना है सर, इसके आसपास में मेजर, पहले तो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स कहाँ पे है, मतलब क्योंकि अभी हमारे तो यहाँ पे जो सेक्टर रोड है वो अभी बन रही है आगे से। करेक्ट। तो आगे से बनते हुए तो और कौन सी कनेक्टिविटी है जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड से सेक्टर रोड पे कनेक्ट हो रही है, और फ्रॉम दी सेक्टर रोड कितना डिस्टेंस है फ्रॉम दी मेन हाईवे? तो थोड़ा इसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। रीज़न क्या है, जैसे कि आज आप देख पा रहे हो ना, गुड़गांव को देखते हैं, जब हम एक्सप्रेसवे की बेल्ट को देखते हैं,
अभी जो गवर्नमेंट है पूरा फोकस करे टू कंप्लीशन दी द्वारका एक्सप्रेस वे, यू नो कि यशो भूमि के आगे का पैस, दिल्ली का पैस पूरा भी पेंडिंग में। हाँ जी। वो रोड जब कंप्लीट होंगे उसके बाद अभी जो मेजर जो आपको दिखने मिलेगा एक्सप्रेस वे, ना ही सर्विस रोड बने हैं, ना ही सेक्टर रोड्स बने हैं और ना ही रेवेन्यू रोड्स बने हैं। यदि आज आप मेरी साइड पे आए हो, आज जिस रोड से आज आपने एंट्री की है उसको बोलते हम हिंदी में पंचायती रोड, इंग्लिश में उसको बोलते हम रेवेन्यू रोड। आज आप जिस रोड से आप एंट्री लोगे वो मुश्किल से 9 मीटर का रोड है, ठीक है। मगर जैसे गवर्नमेंट इन सब प्रॉपर रोड को कंप्लीट कर देगी, सेक्टर रोड डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, आप देखोगे जो मेरा प्रोजेक्ट जो जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है, माई फेज 1 एंड द फेज 2 की बात कर लेता हूँ। अभी हम सिर्फ बात करेंगे टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द फेज 1। फेज 1 की जो एंट्रेंस है वो मेरी 30 मीटर वाइड रोड पे आती है, और जो मेरा फेज 2 है, यदि आज आप देखोगे तो मेरा फेज 1 का जो गेट है वो 750 मीटर पे है, बट मेरा फेज 2 का जो गेट होगा वो 500 मीटर की दूरी पे होगा। सामने भी 30 मीटर रोड है, अब मेरे लेफ्ट साइड में पूरा प्रॉपर 30 मीटर का रोड आ रहा है। तो गवर्नमेंट अभी इन सब पे काम कंप्लीशन में लगी। अभी जो मेजर फोकस है एक्सप्रेस वे कंप्लीट, पैरेलली काम कंप्लीट कर रहा है। 60 मीटर रोड पे मैक्सिमम काम चल रहा है अभी। आप जैसे देख सकते हैं कि डीपीएस के बगल से ही अपना 60 मीटर का रोड है जो भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अभी हमारा दौलताबाद का 60 मीटर रोड कंप्लीट होगा, उसके बाद कॉन्सेंट के सामने वाला 60 मीटर, देन बजगेड़ा का 60 मीटर, उसके बाद 30 मीटर रोड, then 24 meter road, sir. Okay. It will take only one year to completion the all the road. तो हमने डेवलपर हिस्ट्री पता कर ली, हमने ये भी ट्रस्ट भी पता कर लिया कि SBI इज एक्चुअली प्रोजेक्ट है हमारा, SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, वो अपने में ही बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है फॉर द ट्रस्ट। रीजन क्या था कि आप रियल एस्टेट में देखते हो सर, मेजर जो बिल्डर्स होते हैं, आप मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि मल्टीपल बिल्डर्स के अंदर जब SBI कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लोन डिस्बर्स नहीं करता, ऑलवेज वो हमेशा डिस्बर्स करता है रेडी टू मूव सोसाइटीज़ में जी। वो कभी रिस्क फैक्टर पे काम नहीं करता। यदि बिल्डर के ऊपर सिंगल भी कोई चार्ज होता है या फिर कोई भी इसने प्रोजेक्ट डिले किया है, कोई भी XYZ रीज़न होता है, तो SBI कभी भी एनरोल नहीं होता इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो हमेशा रेडी, जब तक वो बिल्डर रेडी टू मूव नहीं दे देगा सोसाइटी, तब तक SBI नहीं था। तो वी आर द फर्स्ट बिल्डर राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी और नहीं आएंगे, बट राइट नाउ अभी मैं ही हूँ द्वारका एक्सप्रेस होगा, आप SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको मेरे यहाँ से। ठीक है, बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हो। डेफिनेटली हमारे जो कंज्यूमर्स है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, उनको इस चीज़ का रीज़न समझ आएगा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी फर्स्ट टाइम बायर अगर कोई आ रहा है तो उसका बाइंग प्रोसेस कैसे रहेगा, वो बुकिंग कैसे करे? सर बहुत ही सिंपल है सर। यदि मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट के बारे में हल्का सा भी एक चीज़ बताऊं, तो अभी हमने जो लॉन्च कर रखा फेज़ 1 लॉन्च कर रखा है। इन टर्म्स ऑफ लैंड बैंक 4.18 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें मैंने 4 टावर लॉन्च किए। अच्छा जी। जो 4 टावर के नाम है, दिस जस्ट लाइक कैस्ट्रल, कॉन्डो, मैकपाई, रियो, दिस आर एक्चुअली फ्लावर्स नेम, ठीक है। पूरा थीम ही हमने फ्लावर बेस पे रखा हुआ है इसका, अच्छा, सोसाइटी का, करेक्ट। बिल्डर आता है, इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ ए 2 BHK टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। हमारा जो विज़न है, कंपनी का जो विज़न क्या है कि हम एक हाउस बना के देना नहीं चाहते, हम एक लग्जरी सेगमेंट दे रहे हैं, लाइफ ऑफ लग्जरी, कैसे कैसे ज़िंदगी कैसे दी जाती है वो सोसाइटी में बना के देना चाहते हैं। तो दैट इज द रीज़न 2 BHK और 3 BHK में काफ़ी मल्टीपल गैप्स होता है, प्राइसिंग गैप होता है, जैसे एक मेंटेलिटी का पर्सन होता है टू वी आर टेकिंग अ प्योर क्लास इन दिस सोसाइटी। दैट इज द रीज़न वी आर स्टार्टेड फ्रॉम द 3 BHK। सो 3 BHK के अपने इसमें 4 साइज आ जाते हैं, लोगों के पास हमने ऑप्शन ज़्यादा दे दिया हमने 3 BHK के अंदर। रीज़न क्या है कि सर यू नो कि आज जो मार्केट है, मार्केट में मल्टीपल इवन न्यूक्लियर जो फैमिली वो भी 3 BHK प्रेफर कर रही है। आजकल 2 BHK की मार्केट में डिमांड इतनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर, एज पर दी हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिस चीज़ की डिमांड है वही प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में आता है जी। तो आज की डेट में एक न्यूक्लियर फैमिली को भी 3 BHK रिक्वायरमेंट है। तो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम द 3 BHK। 3 BHK के अपने 4 साइज आते हैं। एक आता है हमारा 1845 स्क्वायर फीट ऑफ 3 BHK, एक आता है हमारा 1875 स्क्वायर फीट ऑफ 3 BHK, फिर एक आता है हमारा 2037 स्क्वायर फीट ऑफ 3 BHK, ओके, एंड लिटिल बिट मोर बिगर साइज 2355 स्क्वायर फीट ऑफ 3 BHK प्लस सर्वेंट आता है, ओके, करेक्ट। तो ये हमारे 4 साइज थे 3 BHK के, एंड वी हैव लॉन्च्ड द अनदर साइज एज वेल इन टावर रियो, जो कि बनता है आपका 2516 स्क्वायर फीट, 2516 स्क्वायर फीट ऑफ द 4 BHK। तो ये जैसे 3 और 4 BHK के अंदर हमने साइजेस निकाले, तो हमने मान लिया 2 BHK इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम एक प्रीमियम सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी देना चाह रहे हैं। आपने ये बात करी टाइमली डिलीवरी के बारे में। हमारी जैसे आपकी पोजेशन कब मिल जाएगी सर फेज 1 में? करेक्ट सर, एज पर दी हेरा बात की जाए तो नवंबर 2026 मेरी पोजीशन डेडलाइन है। ठीक है, करेक्ट। कितने नंबर ऑफ टावर्स है इधर? जी, जैसे कि मैंने सर आपको पहले ही बताया था कि 4 टावर है हमारे, जैसे कैस्ट्रल, कॉन्डो, मैकपाई, रियो।
4 टावर है, कितनी इन्वेंट्रीज होंगी? टोटल यूनिट्स है 312 यूनिट है, माइनस 16 डुप्लेक्स पेंट हाउस आते हैं हमारे पास। ओके। तो वी हैव ऑल्सो द डुप्ले पेंट हाउस। यदि आप मेरे डुप्ले पेंट हाउस का साइज देखते हो या मेरे रूम साइज देखते हो, डुप्ले पेंट अभी अनबीटेबल है राइट नाउ इन द मार्केट। ऐसा क्यों? क्योंकि जी मैंने आपको पहले बताया, चिंतामणि सोचा ही यही थॉट है कि प्रोजेक्ट ही इस तरीके से बनाया जाए कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट जो फर्स्ट टाइम बायर है, करेक्ट, तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए, क्योंकि ड्यूप्लेक्स बहुत लोग और भी लॉन्च कर रहे हैं सर मार्केट में, आपके साथ में लगता ही हुआ 103 में जहाँ डीपीएस से आप एंटर कर रहे हो, वहीं पे काफ़ी कंपटीशन है आगे उस स्ट्रेट रोड में, करेक्ट। उससे पहले अगर आप देखो, उसके ऑपोजिट देखो, उससे आगे लगता हुआ 106, फिर 112, 111, 113। तो ये एरिया में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज है, जो डेवलपर्स है, जो ऑलरेडी डुप्लेक्स बना रहे हैं। तो ये डुप्लेक्स ऐसा क्या इससे अलग है बाकियों से? सो देखो रीज़न क्या होता है कि हम जो सेगमेंट लेके आते हैं, इन टर्म्स ऑफ डुप्ले की बात कर लूँ, इन टर्म्स ऑफ 3 BHK 4 BHK, मैं हर एक साइज़ को लेकर कंसिडर कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल पेंट हाउस। ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहता हूँ मार्केट के अंदर जो सब लोग उसको प्रेफर करें, लेना चाहे। यदि मैं एक सबसे प्लस यूएसपी बताता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की, नॉर्मल जो बिल्डर होते हैं मार्केट के अंदर जो आपको फॉल सीलिंग हाइट देते हैं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट देते हैं, वो कितनी मिलती है आपको नॉर्मली? 9 फीट, मैक्सिमम 10 फीट। तो राइट नाउ वी आर द फर्स्ट बिल्डर, 12 फीट ऑफ द हाइट। नॉर्मली ये हाइट आपको कहाँ मिलती है देखने को? कोठी। यदि लेमन लैंग्वेज में तो कोठी बोलते हैं, और अपना थोड़ा प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो बोलते हैं बिल्डर फ्लोर्स भी बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम अपार्टमेंट में लेके आए। तो मतलब जो आपकी फॉल सीलिंग का जो हाइट है वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। दूसरा आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये हुआ 3 BHK की यूनिफॉर्मिटी के अंदर साइजेस अलग लेकर आए हैं। अलग अलग साइजेस हैं। यदि आप मेरे रूम साइज देखते हैं आप सब, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, आप जैसे आपने कई सारे बिल्डर्स के नाम लिए, आप कोई भी क्लाइंट्स जैसे कि आपके व्यूअर्स हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा लेआउट लीजिए और दूसरे बिल्डर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमने एक्चुअली में लोगों को घर देने की कोशिश की है। सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जब आप बोलते हैं घर देने की कोशिश की है, बिकॉज सर बोल रहे हैं हर इंसान जब गाड़ी खरीदने जानता है वो भी या तो स्पीड, एक्सपीरियंस, लग्जरी, ऑपुलेंस, कलर, थ्रिल ऑफ द इंजन, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता है। करेक्ट। तो आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसी बात को वापस दोहरा इसलिए रहा हूँ, अलग फ्रेज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम घर खरीदने जा रहे हैं तो चिंतामणि अगर ये बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं खास अलग 3 BHK के अंदर या 4 BHK के अंदर या 2 BHK के अंदर, किसी भी सेगमेंट में फॉर दैट मैटर, तो कैसे हम उस चीज़ को समझे कि ये चीज़ अलग ऐसे है? ओके। क्योंकि समझने के लिए या तो हमारे पास कुछ एक स्टैंड पॉइंट अलोन से बात हो, ठीक है, हमने कोठी की बात करी, फॉल सीलिंग की बात कर ली, हमने सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स की बात कर ली, लोकेशंस की बात कर ली। बेसिकली लोकेशन पे तो बहुत लोग खेल रहे हैं आज के टाइम पे, द्वारका पे। करेक्ट। द्वारका में अगर आप घर खरीद रहे हैं तो घर खरीदते हुए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं इसको घर बना सकूं या घर कह सकूं? सर देखो रीज़न क्या होता है कि आप देखिए मल्टीपल बिल्डर्स जो देखते हैं, मैं आज टिकट साइज़ की बात करते हैं, सबसे प्लस पॉइंट देखो सर, घर तो तभी सोच सकते हैं जैसे कि आप कार की बात करते हैं। देखो सर, किसी का बजट 800 के लिए, अल्टो के लिए, तो किसी का बजट अपना अगेन किया के लिए है, तो किसी का बजट अपना टाटा के लिए भी है, और किसी का अगेन मर्सिडीज, ऑडी, BMW सबके लिए अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग टिकट साइज है। आप जैसे एक्सप्रेस वे आप जैसे देख रहे हैं, जब पहले ही बात कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 साल पहले, नो वन कैन प्रेफर द्वारका एक्सप्रेस वे, एग्री? आज अब जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, जैसे मार्केट, जैसे मैं खुद आपको एक सबसे बड़ा रीज़न देता हूँ कि हमने जो व्यस्त 1 साल का बताऊंगा मैं आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि चलो हमारे 1.5 साल हो चुके हैं हमारे इन द मार्केट, 1 साल का बताता हूँ। 1 साल में वी हैव लॉन्च दी प्रोडक्ट 8,200 रुपीज़ ऑफ द रेट, 8,200 पे हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट। 8,200 पे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। BSP की बात हो रही है? करेक्ट सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द BSP। 8,200 रुपीज़ ऑफ द रेट। ये हम 3 BHK 4 BHK दोनों सभी 3 BHK 4 BHK द पेंट हाउस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम रेट। और कितने पेंट हाउसेज हैं हमारे? 16 डुप्ले पेंट हाउस होते हैं हमारे पास। ओके। हमने 8,200 से स्टार्ट किया, आज हम सेल आउट किस रेट पे कर रहे हैं? 15,000 पर स्क्वायर फीट। करेक्ट। आसपास मार्केट आप देख लीजिए, और भी बिल्डर्स हैं। आज एक्सप्रेस वे पे नॉट अ सिंगल बिल्डर जो आज 18,000 रुपीज़ से नीचे बेच रहा हो। ये बात है सर। फर्स्ट चीज़, रीज़न क्या है कि सर आज की डेट में जो टिकट साइज़ है, नो वन कैन, हर लोग BMW प्रेफर नहीं करते।
कुछ अपना इंडियन ब्रांड भी होता है, टाटा जैसा, महिंद्रा जैसा, तो लोग उस पर ट्रस्ट। तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान एक लग्जरी सेगमेंट को चूज कर सके, वो फीलिंग ले सके, तो वो सोसाइटी बना रहे हैं हम। मैंने जो घर की बात की सर, मैंने आपको एक फॉल सीलिंग का यूएसपी बताया। सेकंड सर, दिस इज वी आर द फर्स्ट बिल्डर इन द मार्केट जो आपको एग्जैक्ट आपके अपार्टमेंट के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग 11 फीट ऑफ द हाइट ऑफ द डबल ग्लेज्ड ग्लास विंडोज, जो कि आपको अपने घर से यू गेटिंग फुली पानोरामिक व्यू। आप एक हाई राइज प्रेफर करते हो, नॉर्मली बिल्डर आपको 7 या 8 फीट की विंडो देता है, दैट्स इट, आपका व्यू हमेशा ब्लॉक्ड होता है, बट यू गेटिंग अ फुली पानोरामिक व्यू, अगेन एडवांटेज फॉर यू। मैं आपको ऐसा कोई रो अपार्टमेंट बना के नहीं दे रहा, मैं आपको मैं अपने स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम इस चीज़ों के अंदर कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ अपार्टमेंट में। हमारा इवन द लिविंग, डाइनिंग, किचन, पैसेज पूरा इटालियन मार्बल सर, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वर्टिफाइड टाइल्स। मेरा किचन फुली मॉड्यूलर है, हर एक बेडरूम के अंदर हम प्रोवाइडिंग लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, सेम हाइट ऑफ द वार्डरोब्स, फ्लोर टू द फ्लोर हाइट तक की आई एम प्रोवाइड द वार्डरोब एज वेल। तो लोगों के जो पैसा लगा रहे हैं वो एक्चुअल हम दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है सर जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आपको, मैं यहाँ पर अब जो पैसा दे रहे हो वो उसको सेटिस्फेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मेजर जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो कि मैंने आपको सर वही आई एम रिपीटिंग माई वर्ड कि मैंने घर की बात की, सोसाइटी आप सर एक्सप्रेस वे पे सर आप मेरे से ज़्यादा देखा आपने, करेक्ट सर। मल्टीपल सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, कार पार्किंग को लेकर सबसे मेजर फैक्टर है। कई लोग क्या बोलते हैं कि आई एम स्टेइंग इन अ लग्जरी सेगमेंट, बट विजिटर्स की गाड़ी गेट के बाहर पार्क होती है, दिस इज नॉट अ लग्जरी। सबके मार्केट के साथ सब प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज योर लग्जरी। आपके साथ लग्जरी क्या है सर? सुकून मिल जाए वो भी लग्जरी है, करेक्ट, और पीस ऑफ माइंड सर। दूसरा, जितना हम वैल्यू ऑफ मनी सर, भारतीय हूँ सर, जो पैसा दे रहा हूँ उसकी मूल कीमत मिल जाए, जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ने की कोशिश करेगा इंसान, करेक्ट सर। तो ये दो चीज़ें। उसके बाद तो जब हम जितना अगर ख़रीदने की बात होती है तो फिर बात सोचने पे आती है कि हम कंपैरिजन करते हैं, फिर हम टोपोग्राफी के बारे में जानना पसंद करेंगे। बेसिकली आज के टाइम पे तो हर कोई क्लब हाउसेस भी दे रहा है, तो क्लब हाउस में भी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। मेरे सेक्टर डिवाइडिंग रोड की कनेक्टिविटी का कंपैरिजन हो जाता है, कितना दूर है, अभी कहाँ स्टेटस है, कोई डंप यार्ड है या नहीं है। तो ये भी हाइजीन बेसिक 101 को, जो आसपास में बेसिक हाइजीन की जो अगर कोई समस्या आ रही है, करेक्ट, वो भी जानने की कोशिश करेगा इंसान। तो ये स्वाभाविक है। जो हमें सवाल मिलते हैं अपने लोगों से, जो लोग खरीदने आते हैं, हमें भी यही समझ आ रहा होता है कि ये लोग चीज़ें ऐसे चाह रहे हैं, ये कस्टमर माइंडसेट। जैसा कि सर आपकी सारी बात करेक्ट है जी, मैं थोड़ा सा इसको मैं कंक्लूजन में ले आऊँ, कंक्लूजन के लेके अंदर ले जाते हैं। तो मेरे को जो लगता है, जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को लगता है कि लग्जरी मतलब होता है क्लब हाउस, एमिनिटीज, अच्छा फसाड है, अच्छा घर दिख रहा है और ब्रांड नेम है, दिस इज लग्जरी। कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे कि लोग स्टेटस सिंबल के लिए बिल्डर प्रेफर करते हैं जी, प्रेस्टीज का बात बन जाती है, करेक्ट। हमारे लिए जो लग्जरी क्या है, लग्जरी का मतलब हमारे साथ सर्विसेज, ओके, और कुछ नहीं। सर्विस इज मोस्ट प्रायोरिटी। रीज़न, आप एक एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे कि आज आपके पास मैं कौन सी गाड़ियाँ मोस्टली प्रेफर करते हो आप? टाटा सर, टाटा प्रेफर करते हो। एक एग्जांपल नेक्सॉन ले लेते हैं। नेक्सॉन काफ़ी कंफर्ट गाड़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, काफ़ी हैवी है, मगर आपको वो उस लेवल की सर्विसेज मिल पा रही है? वो कंफर्ट जोन आता है उस लग्जरी वाला, जो आप टिकट साइज में स्पेंड करते हो, वो लग्जरी फीलिंग आ रही है आपको उसके अंदर, जिस विजन से वो देखना चाहते हैं। तो कि टाटा, रेंज रोवर, एक चीज़ आज आप देखें कि मल्टीपल रेंज रोवर चीज़ इसमें इंक्लूड करनी स्टार्ट कर दी। क्यों कर रहे हैं वो? रीज़न कि वो भी आपको सर्विस बढ़ाना चाहते हैं उसी टिकट साइज के अंदर, 20 से 25 लाख के अंदर। वरना जो सर्विस आज आपको टाटा नेक्सॉन, आप सर पहले वाले मॉडल पे जाइए, आप ऑप्शंस ही बहुत कम थे, लिमिटेड ऑप्शन। आज के टाइम पे 11 से 12 ऑप्शंस हैं, करेक्ट। आज सबसे बड़ा रीजन सर, ऑप्शंस को हम रखते हैं साइड में, टॉकिंग अबाउट द लग्जरी। आज आपको कंफर्ट मिलेगा उसके अंदर, सेफ्टी करके, अगर सेफ्टी भी देखी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रहती है। अब आप ये बात पूछ रहे तो घर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि घर का बिल्डअप, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मटेरियल यूज, छोटी छोटी बातें, डिटेलिंग ऑफ द फ्लोर्स। तीसरी और जो सबसे खास बात होती है, बिल्डिंग बनने के बाद कितनी जल्दी सीलिंग लग रही है, करेक्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, आसपास में लगता है वो क्लब हाउस की मेंटेनेंस कौन सी एजेंसी ले रही है,
बहुत सारे और सवाल होते हैं, अगर जो मतलब सवालों की तो कोई देखो सर, जैसे कहते हैं ना कि बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ जी। तो ऐसे सवाल है जो कितनी कर ले हम कोई ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। मगर वही इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं हम कि जैसे आपने कहा था कि क्या अलग करता है, हम बेसिकली वी आर टारगेटिंग एट द ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल्स ऑफ द मार्केट। वी आर मेकिंग अ किड सेंट्रिक जोन इन द सोसाइटी। अच्छा। यू आर द यंगस्टर्स, आई एम ऑल्सो यंगस्टर्स। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं और रात को घर आके क्या करते हैं, हम सो जाते हैं जी। सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं इन द रियल स्टेट टर्म। नहीं कर देयर आर 2 काइंड ऑफ किड्स इन द मार्केट। फर्स्ट किड्स जिसको बोलते हैं हम टोडलर, जो 8 से 12 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रॉपर हम सिंथेटिक एरिया, प्ले ग्राउंड, गार्डन हम प्रॉपर बना के दे रहे हैं क्योंकि वो लोग वहाँ रहेंगे। मैक्सिमम अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा घंटे बच्चे बिताते हैं सोसाइटी में। सेकंड किड्स इन द रियल स्टेट टर्म टॉकिंग अबाउट 60 to 90 ईयर्स, दे नॉट अ किड्स, बट उस एज में हमको वैसे हमें ख्याल रखना पड़ता है। वही कंसर्न कि लग ना जाए, क्या है, दैट इज द रीज़न। उनके लिए हम पूरा सिंथेटिक ट्रैक बना के दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि वॉकिंग इजी हो जाए, घुटनों में जोर न लगे। करेक्ट। सिंथेटिक ट्रैक गिर जाए तो कोई इंजरी नहीं आएगी। जी जी जी। सबसे मेजर फैक्टर सर, मेरा जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 16 फीट ऊपर मेरा पोडियम है। ओके। देयर इज नो व्हीकल मोमेंटम एट द पोडियम लेवल। सबसे बड़ा कंसर्न होता है इफ मतलब पोडियम पार्किंग है? नो नो नो, पोडियम के ऊपर सिर्फ गार्डन है। अच्छा, पोडियम एंड देयर इज अ गार्डन एलिवेशन। करेक्ट सर। उसके ऊपर फिर हमारा क्लब हाउस है। ठीक है। जो पोडियम मैंने जो रखा हुआ है, पोडियम का सबसे बड़ा प्लस एडवांटेज है वहाँ पे कोई व्हीकल मूवमेंट है। सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आप अपने घर पे हो, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत रहती है कि मेरा बच्चा किसी गाड़ी के सामने ना आ जाए। जी। सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जी। वो मैंने फैक्टर ही खत्म कर दिया है सोसाइटी में। बच्चे कहाँ खेलेंगे, गार्डन चाहिए, 16 फीट ऊपर है, आराम से गार्डन में खेलेंगे। प्रॉपर आपके 5.5 फुट तक की फेंसिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि सर 4.5-5 फुट की यदि हाइट किसी लड़के की हो जाती है तो समझदार हो जाता है, वो गिरेगा नहीं। दूसरा टारगेट हमारा किसको, सीनियर सिटीजन को, वो ऑलरेडी समझदार होते हैं। दैट आर द रीज़न। सबसे प्लस ये है हमारी सर्विसेज कि जो लोग यहाँ रहें उनको क्या क्या सर्विस हम दे रहे हैं, ताकि आप जब नौकरी करने जाओ आपके माइंड में ये चिंता ना हो कि मेरे दादा दादी जी कैसे हैं, मेरे मॉम डैड कैसे हैं, किसी के दादा जी होंगे, किसी के नाना नानी जी होंगे, या किसी के पोते होंगे, उनका कोई दिमाग में कोई चिंता ना रहे। इसलिए नाम से काफ़ी चीज़ें हमने सिमिलर रखी है कि लोगों को किसी चीज़ की चिंता ना है यहाँ पे। दैट आर द रीज़न वी आर प्रोवाइडिंग अ 3 टायर ऑफ सिक्योरिटी इन दिस सोसाइटी, कि किसी को कोई चीज़ घटना है। जो मैंने आपको एक कंसर्न ही बताया कि सर मैक्सिमम जो सोसाइटीज़ होती है उसमें कार पार्किंग में बड़ा इशू हडल होता है। मैं सोसाइटीज़ के नाम लेना नहीं चाहूँगा सर, वैसे यू नो वेरी वेल, आप बताना चाह रहे हो व्यूअर्स को, मैं ABC बात कर सकता हूँ, मैं भी नहीं रीजन करूँगा बिकॉज से देखिए हम ना तो वो लेवरेज लेते हैं और ना हम वो अपने ऊपर भार रखना चाहेंगे बाय नेमिंग द सोसाइटीज, बट द पॉइंट इज टू एक्चुअली मेक द एक्सपीरियंस ऑफ द बाइंग ईजियर। दैट इज। तो हमारा उद्देश्य ये है कि घर उतना आसान हो जितना कार का परचेज करना है। मतलब द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ होम शुड बी एज सिंपल एज बाइंग अ कार। करेक्ट। और अगर हम वो चीज़ तभी सिंपल कर सकते हैं बाय आस्किंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज सर एट Axiom वी बिलीव कि ट्रस्ट कैन ओनली बी बिल्ड बाय आस्किंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है। करेक्ट। पर मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लोग बोलते रियल एस्टेट में मत इन्वेस्ट करो, क्यों ना करो ये नहीं बताते, और अगर क्यों ना करने के बाद जो एग्जाम्पल देते हैं वो गलत कोट करते हैं। हाँ, और दूसरा ROI की, जब मैं आपको, सो सॉरी फॉर कटिंग यू, बट मेरा ये बात इसलिए रेस भी करना जरूरी है क्योंकि जैसे आपने BSP के बारे में बात किया, करेक्ट। मेरा नेक्स्ट सर आपसे ये क्वेश्चन है कि हम थोड़ा सा इलैबोरेट करें इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए। ये तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए हमने एमिनिटीज डिस्कस कर ली, हमने एस्थेटिक्स डिस्कस कर लिया, रूम का बिल्ट अप एरिया डिस्कस कर लिया, टोटल फ्लोर टोटल एरिया, टोटल लैंड पार्सल डिस्कस कर लिया, फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में बात कर ली, एरिया जोग्राफी के बारे में, बेसिकली भूगोल के बारे में बात हो गई है। अब फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी अगर कोई यहाँ पे लिटरली सोचो 4 से 5 ट्रे उठाना चाहता है कलेक्टिवली, एक ही बार में 4 ट्रे उठा ली, उसने पैक कर लिया एक इन्वेस्टर ने, या वो एक टावर के अंदर सर्टन सेगमेंट के एक फेसिंग की एरिया खरीदना चाह रहा है, करेक्ट, तो व्हाट आर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो एक्सपेक्ट कर सकता है, कितनी उसको प्राइस के अंदर अप्रिसिएशन एक तो मिलेगी। दूसरा ये सिंस DXP के ऊपर है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, तो
क्या उसके पास इंटेंशन रहेगी कि अगर वो आज के टाइम पे 10 करोड़ रुपए डालता है चिंतामणि के अंदर एज एन इन्वेस्टर, वो 10 ईयर कितने बन पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ROI? क्या वो 1x होगा, 2x होगा, 3x होगा, कितनी जल्दी होगा? और अगर है तो इसका कोई थोड़ा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू में से, जैसे प्रीवियसली जो लॉन्च प्राइस था, अगर किसी ने 10 CR डाले होते वो क्या बनते, थोड़ा एक रफ एस्टिमेशन इन टर्म्स ऑफ मोबाइल में भी आप बता सकते हो। लव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट करने बैठे हैं उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि वो क्यों ये प्रोजेक्ट पिकअप करे। ओके, तो फ्रॉम दैट पॉइंट हम एक बार ROI के बारे में भी डिस्कस कर ले थोड़ा इन डिटेल। नो प्रॉब्लम सर। यदि बात कर लेते हैं, देखो सर, सबसे मेजर रीज़न होता है कि इन्वेस्टर जब कभी पैसा लगाता है उसको रिटर्न से मतलब है, ROI सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ठीक है। यदि बात करते हैं कि सिंपल, आपने यदि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्रेसवे के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे ऐसे हमारा 28 किलोमीटर का पैच है। अच्छा जी। 18 किलोमीटर का पैच अपने गुड़गांव में है, 10 किलोमीटर अपना कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, जो कि स्टार्ट होगा शिव मूर्ति से, ठीक है, जो खत्म होता है अपना अगेन दिल्ली कहाँ खत्म होती है अपनी, नजफगढ़ कापासीडा रोड पे। वहाँ से 18 किलोमीटर के पैच जो कनेक्ट करता है वो क्लोवर लीफ तक जाता है, राइट, जो कि हमारा एक्सप्रेसवे है वो शिव मूर्ति से स्टार्ट होगा, जो जाएगा खिड़की तोला टोल तक जाता है हमारा। पहला सबसे मेजर फैक्टर फॉर द इन्वेस्टर ओनली। यदि बात कर लेता हूँ सर कि पूरे 18 किलोमीटर के पैच में वी आर द फर्स्ट बिल्डर, सेक्टर 103 के पास ही एंट्री एग्जिट पॉइंट आता है। यदि आप शिव मूर्ति से स्टार्ट करते हो, एंट्री करते हो, तो पहला कट मिलेगा आपको द्वारका सेक्टर 23 के सर्कल पे, जिसको बोलते हैं अपने हिंदी में PF सर्कल, जो कि वहाँ पर सबसे बड़ा हेड ऑफिस है EPF होगा, ठीक है। वहाँ से रोड स्टार्ट होगा वो 16 लाइन का, 8 लाइन आपकी ऊपर, 8 लाइन आपकी नीचे। वहाँ से आप कंटिन्यू स्ट्रेट आओगे, कहाँ तक आओगे आप, अगेन नजफगढ़ कापासीडा रोड से, वहाँ पर आपका टोल आएगा। दिस इज द फर्स्ट टोल इन द एंटायर इंडिया, जो कि पूरा सैटेलाइट बेस्ड पे आपका, ठीक है। जितना आप एक्सप्रेस यूज करोगे उतना का ही आपका टोल डिडक्शन होता है। आपने टोल डिडक्ट किया, आप कंटिन्यू स्ट्रेट आए। यदि वहाँ पर आपका जो 16 लाइन का जो रोड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ द्वारका एक्सप्रेस वे, दिस इज अ मेन एलिवेटेड रोड, दिस इज द 2 सर्विस रोड, दिस इज फ्रॉम, आप जा रहे हैं गुड़गांव टू दिल्ली, दिल्ली टू गुड़गांव। आप एग्जाम्पल आप इस एलिवेटेड रोड पे आप एंट्री कर दी, यदि आप इस पे चढ़ गए तो पहला एंट्री एग्जिट पॉइंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 103 के अंदर। मेरे को ही एंट्री एग्जिट पॉइंट क्यों मिला गया, क्या रीजन है इसके पीछे? फॉर ये जो पॉइंट होता है जस्ट फॉर द इन्वेस्टर एंड द एंड यूजर ऑल्सो। मैं भी चाहूँगा एंड यूजर भी तो कमाए, तभी तो इन्वेस्टर बनेगा। तो उनके लिए कि पूरे गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एरिया सेक्टर 103 आता है, ठीक है। दूसरी बात कर लेता हूँ, पूरे सेक्टर 10 पूरे द्वारका एक्सप्रेस की बेल्ट चेक करते हो आप, इकलौता मेरा ही सेक्टर आता है जिसके आगे मिलेगा कोई इंस्टीट्यूशनल बेल्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज सर, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट दे रहा हूँ मैं आपको, नॉट की कमर्शियल बेल्ट। whenever you getting a commercial belt you will getting a lots of traffic to reach out to the expressway, आपको अनवांटेड जाम कभी भी मिल सकता है। इंस्टीट्यूशनल बेल्ट का सबसे एडवांटेज क्या है कि आपका कभी भी व्यू ब्लॉक नहीं होगा। ग्राउंड प्लस 4 स्कूल इतना ही बनता है जी, जो कि ऑलरेडी स्कूल आ चुके हैं। हाँ जी, DPS है, एसएन इंटरनेशनल स्कूल है आपके पास। यदि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ, लोग नौकरी करने कम से कम 30 से 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जा सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा से कम ड्राइव करना पसंद करते हैं। यहाँ मैं आपको स्कूल कहाँ दे रहा हूँ, जस्ट अ ड्राइव ऑफ ओनली 3 to 4 मिनट, रीच आउट टू द DPS, रीच आउट टू द एसएन इंटरनेशनल स्कूल, प्राइम स्कॉलरशिप स्कूल, 5 मिनट का ड्राइव, 10 मिनट का ड्राइव, सेक्टर 115 के अंदर माउंट कार्मल स्कूल आता है आपका। अच्छा, ये तो हो गया अपना इंस्टीट्यूशनल की बात हो गई अपनी, ठीक है। जो एक कंटिन्यू, मैं इस पॉइंट को थोड़ा भी रोकता हूँ, पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। सबसे मेजर फैक्टर मैंने आपको 2 बताए। पहला एंट्री एग्जिट पॉइंट मेरे पास है पूरे एक्सप्रेसवे पे, देखो इकलौता मेरा ही सेक्टर जिसके आगे आती है इंस्टीट्यूशनल बेल्ट। थर्ड सबसे मेजर पॉइंट, मेरे सेक्टर के साइड में सेक्टर 102A आता है, जहाँ पर गवर्नमेंट सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके है, जिसका नाम है शीतला माता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। अभी तक का गुड़गांव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो तकरीबन आपका 1800 बेड का है, मल्टी स्पेशलिस्ट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल बन रहा है जहाँ पर आपको सबसे बड़ी एक लैब देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं R&D लैब। लैब किस चीज़ की है आपकी? अभी सर कोविड आया था, हाँ जी, कोविड की मेडिसिन हम चाहे तो बहुत पहले बना सकते थे जी, हमारे डॉक्टर हमारे साइंटिस्ट ने कैपेबल थे, बट हमारे पास उस लेवल के इक्विपमेंट नहीं थे जी। उस इक्विपमेंट के लिए हम कहाँ जा रहे थे? कभी जर्मनी जी, कभी रशिया जी, कभी USA। सेम इक्विपमेंट शीतला माता ट्रस्ट प्रोवाइड करे इन दिस लैब। अब आप ये देखिए कि एक प्रोजेक्ट शीतला जो हॉस्पिटल है सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज में इतिहास गवाह है सर। आप भी जानते हैं, इन्वेस्टर को भी पता होगा एंड यूजर को भी पता है
कहीं पे भी कोई बड़ा मॉल, जो कोई बड़ा हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वहाँ के प्राइस इन टर्म ऑफ एप्रिसिएशन सबसे 25% हाइक होते हैं अदर सेक्टर के हिसाब से। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 103। ये बात हमने विटनेस की थी मेदांता के वक्त भी। करेक्ट सर, सबसे प्लस पॉइंट। दूसरा जो आपने कहा कि सर अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी आपको बताना है, यदि मैं बताता हूँ सर, सबसे सिंपल एक लॉजिक की बात कर लेता हूँ सर आपसे, जो मैं आपको पहले डिस्कस किया था। हमने EOI लेना स्टार्ट किया था। EOI मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब वी डोंट हैव रिसीव्ड, वी आर गेटिंग ओनली लाइसेंस। ठीक है। तो आज का ये टर्मिनोलॉजी चलती है EOI की। वहाँ पर हमने 8,200 से स्टार्ट किया था। वी लॉन्च द प्रोजेक्ट एट द 9,000 रुपीज ऑफ द रेट व्हेन वी रिसीव द रेरा। और ये कब की बात है? ये बात हो रही है जैन 2023 की बात कर रही है। जनवरी 2023। अक्टूबर 8,200 का रेट था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंक्रीज करते करते 9,000 पर हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है। जैन टिल टू द टुडे डेट आज 15,000 रुपये का रेट है। 8,200, 15,000, ऐसा कौन सा रेसिडेंशियल प्रोडक्ट मिलता है आपको दिल्ली NCR के अंदर? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिल्ली NCR या दिल्ली। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको 84.29% का आपको ROI दे रहा? 8,200 से आज 15,000 के रेट पे लेके। और आज भी ये रेट कैसा है कि आज की डेट में आप देखोगे, जैसे मेरे जो एंड यूज़र हैं जो अपना घर लेना चाहते हैं, आज की डेट में जो ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको एक कम टिकट साइज में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे सर हमेशा गाड़ी का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आज रेंज रोवर की सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही है? नेक्सॉन के अंदर आ रही है। वही सारी चीज़ें मैं आपको इस टिकट साइज दे रहा हूँ, ताकि हर बंदे के पास, हर जो आपका मिडिल क्लास फैमिली, उसके पास उसका खुद का एक लग्जरी घर हो। ये कोशिश है, ये विज़न है, और ये अपना घर के साथ मुझे इनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सोसाइटी मुझे बना के देनी है। तो दिस ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ चिंतामणि। तो यहाँ पर इन्वेस्टर भी खुश है और एंड यूजर भी खुश है। आप बताइए सर। दैट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन, रियली नाइस, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज एक्सियम का कैमरा 103 चिंतामणि में था। वी हैड दिग्विजय जी फ्रॉम AGM सेल्स। द कॉन्वर्सेशन वाज प्लेजेंट। लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन इन द कमिंग एपिसोड। और आप हमारे साथ बने रहिए। द आइडिया ऑफ Axiom इज टू मेक द होम बाइंग एज सिंपल एज बाइंग अ कार। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।